बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो क्लास इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं जी डोमेन 4 यूनिट 4 जो है हमारा ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री हम शुरू करेंगे। ज्योमेट्री की एक्सरसाइजेज हैं 4.1 से स्टार्ट हो रही हैं, तो इसके लिए हम आज इसकी वीडियो बहुत ज़रूरी है, आपने इसको लाजमन समझना है, क्योंकि जब तक आप इसकी बेसिक्स नहीं समझेंगे ना तो आपके लिए एक्सरसाइजेज जो है ना वो सॉल्व करना मुश्किल होगा। और ऊपर से ये जो चैप्टर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने इसके लिए इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का। इसमें हम सीखेंगे जी सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। उसके बाद दूसरी चीज़ है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कि ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है उसके मुतालिक भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, चंद एक चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले है जी, देखें सबसे पहले ऑप्शन है जी कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स, के कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं, तो उनके मुतालिक हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उसने कहा जी कॉन्ग्रुएंट, उसने कहा टू फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप्स एंड सेम साइजेस। उसने कहा दो फिगर्स हों या ऑब्जेक्ट्स हों, फिगर से मुराद कुछ भी ट्रायंगल, कोई ऐसी कुछ, ऑब्जेक्ट से मुराद पेंसिल हो, कोई भी ऐसी कुछ चीज़ हो। ऑब्जेक्ट्स मतलब कुछ चीज़ भी हो सकती है, फिगर्स भी हो सकते हैं, कोई इसमें नहीं अलग है कि कुछ भी हो सकता है। उसने कहा दो फिगर्स हो, ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप, जो बिल्कुल जो है ना सेम शेप के होने चाहिए। जैसे ये एक पेन है, इसके साथ ही ऐसा एक और पेन हो तो ये सेम शेप हो जाएगी। एंड द साइजेस, और उसका साइज़ भी बिल्कुल सेम हो। दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स नीड नॉट टू बी आइडेंटिकल, कि इन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिटी के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स कैन हैव डिफरेंट कलर्स एंड टेक्सचर्स, वो डिफरेंट कलर्स और टेक्सचर्स के हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कलर्स चेंज हो सकते हैं, टेक्सचर चेंज हो सकता है, लेकिन साइज़ और उनकी शेप्स चेंज नहीं होनी चाहिए। द सिम्बल्स फॉर कॉन्ग्रुएंस इज़ डोनेटेड एज, उनको हम डोनेट करेंगे ऐसे, इक्वल का साइन लगा के उसके ऊपर इस तरह एक टेढ़ी लाइन लगा के। ये आपने लाजमन याद रखना है इस साइन को, कि कॉन्ग्रुएंट के जो साइन इस्तेमाल होता है जी वो यही इस्तेमाल होता है। बेसिकली उसने कहा है कि जी ऐसे ऑब्जेक्ट्स या फिगर्स जिनके शेप्स और साइज़ चेंज नहीं होने चाहिए, लेकिन कलर और टेक्सचर चेंज हो सकता है। मतलब उनके बनावट इधर उधर हो सकती है, जैसे एक पेन ऐसे रख लें, एक पेन ऐसे रख लें, लेकिन है तो वो पेन नहीं है। उनका साइज़ और कलर भी सेम है, मतलब उनकी जो बनावट है वो भी सेम है। कलर चेंज हो सकता है, जैसे कि मैं एक ब्लू पेन ले लूँ और एक रेड पेन ले लूँ, लेकिन है तो कंपनी भी सेम है, उनके साइजेस भी सेम है। वो ऐसे जो फिगर्स होंगे उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे या ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। जैसे कि उसने फर्स्ट एग्जांपल दी है, ये देखें, इसमें उसने ना दो ट्रायंगल्स हैं, एक ब्लू कलर की है और एक ये पिंक से कलर की है। एक को नाम दिया उसने ए और एक को नाम दिया है बी। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है कि इन दोनों के आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि साइज़ सेम है, डिज़ाइन भी सेम है, फ़र्क सिर्फ किस में है, कलर में और उसकी बनावट में। ये सीधी करके बना दी है और ये इस तरफ उसका रुख कर दिया है, लेकिन हमें देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों के साइजेस सेम है, उनके एंगल्स वगैरह भी सेम है। तो हमने क्या लिखा जी, ए कॉन्ग्रुएंट है जी बी का, ए जो है वो बी के बराबर है। तो हमने साइन, ये भी हमने पढ़ा ना कि इसको हम कॉन्ग्रुएंट को साइन देते हैं इक्वल, उसके ऊपर ऐसे मद सी बना के ना तिरछी सी लाइन, तो इस लाइन से हम इसको डोनेट करते हैं। अब साथ ही उसने नॉन कॉन्ग्रुएंट शेप्स भी बताई हैं। देखें ये सी है और ये डी है, हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है, हालांकि बनावट उनकी सेम है, वो भी उसी तरह बनी हुई है, लेकिन वो बड़ी है, डी बड़ी है, सी छोटी है। साइज़ चेंज नहीं होना चाहिए, कलर चेंज हो सकता है। यहाँ पे साइज़ ही चेंज हो गया है कि वो सी छोटी रह गई है और डी बड़ी हो गई है और काफ़ी बड़ी हो गई है, हमें देखने से ही पता चल रहा है। तो हमने इसको क्या है जी, नॉन कॉन्ग्रुएंट शेप है, हमने सी उसी तरह का साइन लगाना है और बीच में क्रॉस का साइन लगा देना है, एक लाइन लगा देनी तिरछी, तो हमें पता चल जाएगा कि जी ये नॉन कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें,
सेकंड एग्जांपल में उसने दिया हुआ जी हमें ई और एफ़, ये दोनों भी शेप्स दी हैं उसने। हमें देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों सेम हैं, ई भी सेम है और एफ़ भी सेम है, कलर भी सेम है, उनकी बनावट भी बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। तो हमने वही ई कॉन्ग्रुएंट है जी एफ़ का। उसके बाद उसने नॉन कॉन्ग्रुएंट भी दी है, जी और एच, कलर सेम है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनकी शेप्स चेंज हैं। देखें ये इस तरह की शेप से बना हुआ है और इसका एंगल ही डिफरेंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इसलिए बीच में फिर क्रॉस का साइन लगा दिया। उसके बाद उसने लाइनें दी कि जी ये इनमें आपने एंगल्स दिए कि ये सेम है। अब देखें कि दो लाइनें हैं सीधी, पी क्यू और एक्स वाई। अब दोनों लाइनें सीधी हैं, उनमें दो दो ही लाइनें लगी हुई हैं, दो छोटी लाइनें हैं, इसमें भी और इसमें भी सेम है, तो लिख दिया पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है जी एक्स वाई का, बिल्कुल सेम है। उसके बाद एंगल्स पे चले गए, नॉन कॉन्ग्रुएंट पे उसने एंगल्स दिए हैं। अब देखा जाए तो शेप तो थोड़ी बहुत एक जैसी लग रही है लेकिन एंगल डिफरेंट है। देखें उसमें 30 डिग्री है, इसमें 60 डिग्री है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि एंगल्स ही बिल्कुल डिफरेंट हो गए, तो ये नॉन कॉन्ग्रुएंट हो गया। बी नॉन कॉन्ग्रुएंट है जी सी के। उसके बाद उसने सेकंड फिर वही उसी तरह की ऑप्शन दी है, उसने एंगल्स ही दिए हैं, उनकी बनावट चेंज कर दी है, एक बिल्कुल सीधा रखा है, एक को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। ये कॉन्ग्रुएंट है क्यों, इधर उधर हो सकती है, फिगर चेंज हो सकता है, स्टाइल चेंज हो सकता है, पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन उसका एंगल चेंज नहीं हो रहा, वो भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री ही है, तो इसलिए वाई कॉन्ग्रुएंट है जी एक्स का। उसके बाद देखें, उसके बाद उसने हमें दो एल और एम सर्कल्स दिए हैं, ये छोटा है ये बड़ा है। हमने कहा कि नहीं जी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कि दोनों सेम होने चाहिए थे, तो फिर इसीलिए वो नॉन कॉन्ग्रुएंट आया। उसके बाद उसने बात की है जी हमारी सिमिलर शेप्स की। सिमिलर शेप, अब वैसे उसने ये एग्जांपल्स दी हैं काफ़ी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें एग्जांपल दी विच शेप्स इज़ द फॉलोइंग फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हैं। एस और आर कॉन्ग्रुएंट हैं ये, क्यों कि ये दोनों सिर्फ पोजीशन चेंज है उनकी, लेकिन इनके स्टाइल एक जैसा है, साइज़ भी एक जैसा है। उसके बाद बी और ई है, डी और ई, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, क्यों स्टाइल चेंज है, साइज़ एक जैसा है। ये सोल्यूशन में देखिए उसने बताया हुआ है, एस और आर भी कॉन्ग्रुएंट है, डी और ई भी। एस और टी नहीं है, क्यों एस और टी उसमें देखिए दो लाइनें हैं, दोनों नहीं है क्योंकि वो एक छोटी है और एक बड़ी है, एस बड़ा है टी छोटा है, देखने से ही पता चल रहा है, तो वो नॉन कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल भी चले पढ़ लेते हैं, ये ट्रायंगल के एंगल से है। उसमें है जी व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग टू ट्रायंगल्स, कि दोनों ट्रायंगल्स में कौन से पार्ट कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसमें ट्रायंगल में पार्ट्स होते कौन कौन से हैं, एक तो उसके ये पॉइंट्स जहाँ पे वो ख़त्म हो रही होती है ट्रायंगल, उसके बाद उसके एंगल्स, कि उसके एंगल्स क्या हैं, बीच में ये लाइनें लगी हुई हैं, ये कितनी कितनी लगी हुई हैं, सेम उसी जगह पे उसी पोजीशन में लगी हुई हैं, सेम है वो एंगल, तो वो हमने बताना है। अब देखें उसने कहा जी सिंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है जी ट्रायंगल डी ई एफ के। कैसे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है मतलब सेम है डी ई एफ के, यहाँ तक तो एक बात ठीक होगी। देन क्रॉसपॉन्डिंग वर्टिकल्स आर ए कॉन्ग्रुएंट डी, ए से डी, कि ये दोनों के एंगल जो हैं क्रॉसपॉन्डेंस जो बिल्कुल सामने हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, वो दोनों सेम है, ये ए और डी सेम है इसलिए कह दिया जी कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद एंगल बी और एंगल ई, एंगल बी और एंगल ई ये भी दोनों सेम है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद आगे जी हम एंगल सी और एंगल एफ़, एंगल सी और एंगल एफ़ ये भी दोनों सेम है। थर्ड पे चलेगी जी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर ए बी डी ई, कि एंगल ए बी और एंगल डी ई सेम है। उसके बाद एंगल सी और डी एफ, सॉरी एंगल कह रहा हूँ इसमें लाइन, एंगल ए सी, ए और सी और डी और एफ सेम है। उसके बाद बी सी, बी से लेके सी तक, ई से लेके एफ तक दोनों सेम है, तो इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं जी सिमिलर शेप्स पे, जो उसके ऑपोजिट है, कि अब सिमिलर शेप्स क्या होती हैं। सिमिलर शेप्स में वो कह रहा है टू शेप्स आर साइड्स टू बी मैथमेटिकली सिमिलर, के दो ऐसी शक्लें
जो मैथमेटिकली सिमिलर हों, एक जैसी हों, इफ़ ऑल द एंगल्स इन शेप्स आर इक्वल, कि उसके सारे जो एंगल है ना वो इक्वल होने चाहिए किसी भी शेप के। बट द शेप्स आर नॉट नेसेसरीली दिस ऑफ द सेम साइज़, लेकिन उसका जो साइज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। एंगल्स वगैरह सेम होने चाहिए, साइज़ ज़रूरी नहीं है जी सेम हो। ये देखें ये उसके उलट है, सिमिलर जो है ना कॉन्ग्रेंट के, उसमें क्या था कि साइजेस भी चेंज नहीं होने चाहिए जी, साइजेस एक जैसे ही होने चाहिए, लेकिन उसमें वो कह रहा है जी साइजेस का खैर है, साइजेस इधर उधर हो सकते हैं। अब एनलार्जिंग और शॉर्टनिंग द ओरिजिनल शेप्स क्रिएट अ सिमिलर शेप, कि छोटी और बड़ी वेग जो है सिमिलर शेप्स बना रही हों, तो इज एनलार्जिंग और शॉर्टनिंग इज़ कॉल्ड स्केलिंग द शेप। दिस मीन्स शेप हैज़ बीन enlarging एंड shortened इन द सेम proportion, कि उनके सेम proportion होने चाहिए। जैसे कि उसने एग्जांपल दिया, एग्जांपल से आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर, कि हमने बताना है कि इनमें से सिमिलर फिगर्स कौन से हैं। आप देखें ये, आप सबसे पहले तो ये इनकी शेप्स देखें क्या है। ये ए है, बी है, सी डी ई एफ जी एच, ये उसने फिगर्स हमने बना के दिए हैं। उसने कहा हमने बताना है कि सिमिलर कौन से हैं। अब सोल्यूशन में देखें, उसने कहा ए एंड एफ आर सिमिलर क्यूब्स, ए और ये एफ है, ये दोनों सिमिलर क्यूब्स हैं। अब आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इनकी दोनों की बनावट एक जैसी है। एज अ करस्पॉन्डिंग लेंथ, उसकी जो लेंथ है ना वो करस्पॉन्डिंग है। विड्थ एंड हाइट आर प्रोपोर्शनल, के साइजेस सेम है लेकिन ये सिमिलर हैं, कि साइज़ इनके लेंथ विड्थ इधर उधर है लेकिन है इनकी बनावट सेम है, तो इसलिए ये सिमिलर है। उसके बाद बी एंड जी, ये बी है सर्कल और ये जी, ये भी सिमिलर हैं, साइज़ डिफरेंट है। अभी हमने पढ़ा है कि साइजेस इधर उधर हो सकते हैं लेकिन उनकी बनावट, उनकी लेंथ विड्थ होनी चाहिए, एंगल्स एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद है जी सी एंड एच। अब ये है जी हमारी सी किधर गया, ये सी है और ये एच है। अब देखें ये भी एक एरो का साइन बना हुआ है, ये भी एक एरो का साइन बना हुआ है, बनावट चेंज है, साइज़ चेंज है ये सिमिलर, दिखने में दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद डी है और ई है, ये डी है और ई है, ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों, लाइनें छोटी बड़ी दो, एक किस्म की लाइनें सी लगी हुई हैं दो ना, है तो ये छोटी बड़ी लेकिन दिखने में एक जैसी हैं, हमें देखते ही पता चल रहा है कि है ये एक छोटी है एक बड़ी है, तो ये भी सिमिलर है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसने दी है जी हमें एग्जाम्पल एक और दी है, इसी तरह उसने हमें कहा है कि बताना है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। आर द फॉलोइंग शेप सिमिलर, कि सिमिलर है या नहीं है। उसने एक फर्स्ट दी है जी 1 2 3 और 4 5 6, इसी तरह एग्जाम्पल दी है हमें। फर्स्ट वाली है जी उसने दी है 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है और दूसरा है जी 4 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है, सिमिलर है। कैसे पता चला कि शेप सेम है, उस दिखने में एक जैसी लग रही हैं, लेकिन साइज़ का कोई मैटर नहीं करता इस चीज़ से कि साइज़ कितना है। नीचे सोल्यूशन में उसने बताया है जी कि यस जी बिल्कुल ये सिमिलर है, दोनों एक जैसी हैं। उसके बाद सेकंड पे उसने दी है जी ये दो ट्रायंगल्स ही दी हैं, ये भी सिमिलर है। क्यों, साइजेस डिफरेंट हैं लेकिन एंगल्स वगैरह बिल्कुल सेम है। उसके बाद ये दी है जी उसने थर्ड में, ये उसने एक इस तरह शेप दी है 5 कोनों में, इस तरह ये भी है, ये सिमिलर नहीं है। क्योंकि ये साइज़ तो चेंज है ही है, साथ में उसकी बनावट भी चेंज है, हमें देखने में ही पता चल रहा है कि ये दोनों एक जैसी नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है। उसके बाद फोर्थ उसने दी है, फोर्थ उसने बॉक्स दिया हुए हैं 2। अब ये दोनों सिमिलर हैं, वो कैसे कि ये सिर्फ उसका एक को लिटाया हुआ और एक को खड़ा किया हुआ है, बॉक्स एक जैसे ही हैं, उनके एंगल सेम है। ये देखिए ये 135, ये 135, एंगल्स वगैरह हमारे सेम है, तो इस वजह से इस साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क है लेकिन है एक जैसे ही हैं, तो ये सिमिलर है। उसके बाद ये हमारे पास फिफ्थ में है जी, उसने ये हमें कहा है कि ये सिमिलर है, नहीं ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि दिखने में तो एक जैसी लग रही हैं लेकिन ये थोड़ी लेंथ में ज़्यादा है, इसकी हाइट 35 है, इसकी 25 है, दूसरी साइड 45 है, उसकी 30 है, नीचे वाली सेम लाइन है, तो ये तीनों एक जैसी नहीं हो पा रही, साइज़ में भी फ़र्क है, तो इस वजह से ये सिमिलर नहीं है। उसके बाद ये दोनों भी सिमिलर नहीं है कि बिल्कुल ये बहुत छोटी है, ये बहुत बड़ी है लेंथ में। हाँ बिल्कुल, अगर वो साइज़ में छोटी हो रही है तो सेम उसकी सारी साइडें इक्वली छोटी हो रही हो, इसमें सिर्फ एक साइड छोटी हुई है, लेंथ छोटी हुई है, हाइट उतनी है दोनों की सेम, तो इस वजह से ये भी सिमिलर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद उसने कहा जी
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं। वाइल कंसिडरिंग ट्रायंगल्स 2 ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट के उसने 2 ट्रायंगल्स दी हैं कि हमने बताना है कि इसमें कॉन्ग्रुएंट क्या क्या चीज़ है। ऑल द 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू ऑल द 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल के एक ट्रायंगल की 3 साइडें जो हैं वो सेम होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रायंगल्स के भी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एस 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 कॉन्ग्रुएंट है जी एस एस एक्स फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे। अब इसमें उसने 2 ट्रायंगल्स दी हैं एल एम और एन, दूसरी है जी एक्स वाई और जी। ये देखें उसने कहा है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन एल एम एन, ये है जी क्रॉस कॉन्ग्रुएंट का क्रॉसपॉन्डेंट के दोनों का मुवाजना कर रहे हैं ट्रायंगल एक्स वाई जी, ट्रायंगल एक्स वाई जी के साथ। ये एरो का साइन जो दोनों तरफ होता है ना कि हम दोनों को क्रॉसपॉन्डेंट मुवाजना कर रहे हैं उन दोनों का। उसके बाद है जी उसने कहा मैयर एल और एम के लाइन एम और एन को एल और एम को जब देखा, एल और एम को देखा वो इक्वल है जी मैयर लाइन एक्स और वाई के। ये ऊपर लाइन लगी है इसका मतलब लाइन एल और एम इक्वल है एक्स और वाई के। उसके बाद उसने कहा मैयर लाइन एम और एन, लाइन एम और एन इक्वल है लाइन एम मैयर किया हमने वाई और जी के, वाई और जी के। उसके बाद मैयर लाइन एल और एन, एल और एन मैयर इक्वल है जी मैयर लाइन एक्स और जी के। तो ये 3 चीज़ें हो गई, सेम है जी हमारी ये दोनों की दोनों। उसके बाद बी पार्ट 2 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल टू देयर इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल टू द 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स द एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स के। उसने कहा है कि इनमें होता है कोई सी 2 साइडें सेम हो जाए। 2 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल की 2 साइडें दूसरी ट्रायंगल की भी 2 साइडें सेम हो जाइए। उसने कहा साइड एंगल साइड क्रॉस वो है जी कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के। फॉर एग्जांपल अभी आपको समझ आएगी। उसने कहा ट्रायंगल एल एम एन, एल एम एन मुवाजना कर रहे हैं हम उनका ट्रायंगल एक्स वाई जी के साथ। अब उसने कहा कि जी मैयर एम और एन, एम और एन को इक्वल है वाई और जी के। उसके बाद उसने कहा मैयर एंगल एम, अब उसका एंगल उसने मैयर किया, मैयर एंगल एम इज़ इक्वल टू मैयर एंगल वाई कि वाई का भी एंगल वही है। उसके बाद तीसरे उसने किया मैयर एम और एल, एम और एल इज़ इक्वल टू मैयर वाई और एक्स। अब उसने उसमें तीसरी लाइन नहीं देखी, उसने क्या किया कि उसने अब ऊपर वाली में था क्या एस 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 साइडें साइड 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 इक्वल हो दूसरे के भी साइड साइड से। अब इसमें उसने क्या किया साइड एंगल साइड एस ए एस इज़ इक्वल, ये है जी अपना कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के कि एक उसने साइड देखी फिर उसने एंगल देखा फिर उसने तीसरी चीज़ साइड देखी, उसने कहा जी दोनों इक्वल हैं। अगर इन तीनों में से कोई चीज़ इक्वल, अगर ये इक्वल है ना एंगल भी सेम है और 2 साइडें भी सेम है तो 100% बात है कि थर्ड भी सेम ही आएगी, वो अलग हो ही नहीं सकती। इसलिए उसने कह दिया कि अब तीसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है यहीं पे। देन ट्रायंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट है जी ट्रायंगल एक्स वाई जी के, उसने यहीं पे कह दिया कि जी ये ठीक है। उसके बाद सी पार्ट में उसने कहा है 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड देयर इंक्लूडिंग साइड्स आर इक्वल of the 2 corresponding angles and sides of the other triangle angle side angle। for example उसने कहा congruent है जी एंगल साइड एंगल के। for example अब इसमें उसने कहा है कि ट्रायंगल एल एम एन corresponding ट्रायंगल एक्स वाई जी, एल एम एन और एक्स वाई जी का मुवाजना होगा। अब उसमें क्या कर रहे थे कि हम 2 साइडें देख रहे थे एक एंगल देख रहे थे। इसमें क्या है जी कि 2 एंगल देख लेने हैं और एक साइड देख लेनी है, तब भी कह देना है कि जी ट्रायंगल सेम है। कैसे, अब
इसमें सीन ये है कि हमने जो अभी तक पढ़ा कि हमें पता चल गया कि तीन चीज़ों के इक्वल होने से ट्रायंगल सेम हो जाती है, चाहे उसकी तीनों की तीनों साइडें देख लें, चाहे एक एंगल देख लें, दो साइडें देख लें, ये भी तीन होगी, चाहे दो एंगल देख लें और एक साइड देख लें, हमारी ट्रायंगल सेम हो जाती है। अब इसमें उसने कहा मैयर एंगल एम एंगल को देखा तो एम एंगल वाई के बराबर था। उसके बाद उसने कहा मैयर एम एन को देखा तो वो वाई और जी के बराबर है लाइन के। फिर उसके बाद उसने कहा मैंने मैयर किया जी एंगल एन को, वो है जी एंगल एन जो है ये एंगल एन है वो इक्वल है जी एंगल जी के, ये एंगल जी। देन उसने कह दिया जी ट्रायंगल एल एम एन क्रॉस कॉन्ग्रुएंट है जी ट्रायंगल एक्स वाई जी के। ये इसका मतलब हुआ एंगल साइड एंगल इक्वल है जी एंगल साइड एंगल के। जी तो ये तो बात हो गई जी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो अब कर लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की भी। सिमिलर ट्रायंगल्स कौन सी होती है? सिमिलर ट्रायंगल्स वही सेम उसी तरह उलट है उसका कि अब इसमें उसने क्या कहना चाह रहा है, उसने कहा व्हेन ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि ये एंगल्स जो है ना वो सेम होते हैं। जैसे कि अब ये देखें फॉर एग्जांपल आसान अल्फाज में इसको देखें तो ये उसने एक ट्रायंगल दी है और ये दूसरी ट्रायंगल दी है। अब सीन इसमें क्या है कि ये साइज़ में छोटी है लेकिन देखने में एक जैसी लग रही है, बस ये उससे उल्टी है, ये सीधी बनाई है ये उलट कर दी है उसने, लेकिन है ये एंगल्स सेम है। उसने कहा है जी मैयर एंगल एल को मैयर किया तो एंगल एक्स के सेम था, एंगल दोनों के सेम थे, साइज़ में फ़र्क है बस। उसके बाद उसने कहा है जी मैयर एंगल एम को देखा तो वो वाई के इक्वल था, फिर मैयर एंगल एन को देखा तो वो जेड के इक्वल था। देन ट्रायंगल एल एम एन इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जी, के दोनों में सिर्फ साइज़ का फ़र्क है, एंगल्स सारे के सारे सेम है, तो ये हमारी सिमिलर ट्रायंगल हो गई। उसके बाद उसने कहा व्हेन द रेशो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल इज़ इक्वल। उसने कहा कि दो ट्रायंगलों में रेशो चेंज हो सकती है, मतलब कि फिर वही साइज़ चेंज हो सकता है इक्वली। करस्पॉन्डिंग साइड इंक्लूडेड एंगल इज़ इक्वल, कि एंगल सेम होना चाहिए लेकिन उनके साइज़ चेंज हो सकते हैं। जैसे कि ये देखिए उसने दो ट्रायंगल्स दी, एक तो ये साइज़ में डिफरेंट है, साइज़ में डिफरेंट होने से लेकिन उसकी रेशो सेम होनी चाहिए, वो कैसे? अब देखिए उसका ये जो हाइपोटेनियस है ना इसमें, उसमें ये 3 है ये 6 है, मतलब 2 पे डिवाइड करें ना तो ये दोनों एक जैसे, ये सिर्फ उससे छोटा आधा है उसके, वो फॉर एग्जांपल ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है। उसके साथ ही उसका दूसरा जो लाइन है ना वो यहाँ पे 4 है, वो भी उसके आधी हो रही है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो 4 से यहाँ पे 3 हो गई सेंटीमीटर तो ये भी सिमिलर होगा ना, फिर वो सिमिलर नहीं हो सकता। अब वो 4 से डायरेक्ट 2 पे आई क्योंकि वो लाइन आधी हुई है तो वो भी आधी हो गई है, इसी तरह तीसरी भी ऑटोमेटिकली आधी हो गई, तो उसकी रेशो सेम रही, इस वजह से ये भी सिमिलर ही है। उसके बाद नेक्स्ट है जी उसने थर्ड वाली ऑप्शन दी है। फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उसने कहा व्हेन द रेशो ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग साइड इज़ इक्वल, कि जब उसकी रेशो की ना ऑल करस्पॉन्डिंग साइड जो है ना वो इक्वल हो। इसमें भी यही है कि साइज सेम है, इसमें वो 9 है ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। अब सीन देखें यहाँ पे 27 है, उसके 3 हिस्से छोटा किया तो वो 9, ये 18 है 3 हिस्से छोटा किया तो 6, ये 15 है तो 3 हिस्से छोटा किया तो 5, मतलब कि उसके सारी जो साइड्स हैं ना वो इक्वली कम हो रही हैं, कोई छोटी बड़ी एक साइड से नहीं हो रही, तो ये भी सिमिलर ट्रायंगल है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा जी विच शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड विच आर सिमिलर। हमने बताना है कि कौन सी शेप्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं और कौन सी सिमिलर हैं। अब हम इजीली इसको देख लेते हैं। सबसे पहले उसने ये दी है जी ए वाली ऑप्शन। उसने कहा है कि इन शेप्स में से बताएं कि इस जैसी कोई और है तो वो कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। अब ये देखें ये ए वाली है, अब इनमें ढूंढें कि इसके जैसी कौन सी है, और ये क्यू वाली है, ए और क्यू। अब हमें ये दोनों एक जैसी मिल गई। अब हमने बताना है कि ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। अब मेरे ख्याल से ये सिमिलर है, क्यों? ये छोटी है ये बड़ी है, डिज़ाइन तो उनका दोनों का एक जैसा है लेकिन साइज़ में फ़र्क है, तो इस वजह से ये सिमिलर है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि जी ये सिमिलर है।
उसके बाद बी की तरफ चलें, बी में देखें कि ये बी है और इसके जैसी ये है जी। और अब ये कॉन्ग्रुएंट है, क्यों? ये देखें, ये दोनों देखने में एक जैसी लग रही हैं, उसका साइज़ भी बिल्कुल एक जैसा है। तो ये इसको भी सी लिख लेते हैं और इसको भी सी लिख लेते हैं। उसके बाद एस, एस के साथ का ये है जी यू, लेकिन ये सिमिलर है, क्यों? स्टाइल तो एक जैसा है लेकिन साइज़ में फ़र्क है, तो इसको भी हम सिमिलर लिख लेते हैं। उसके बाद पी, पी मिल रहा है जी हमारा ये क्यू से, लेकिन नहीं, ये इसके साथ मिल रहा है, पी मिल रहा है जी हमारा आर से। ये पी और आर दोनों लेकिन नहीं, सेम नहीं हो रहे, उसका सेंटर में है और इसका साइड पे है, इसका सेंटर में है। पी क्यू के साथ मिल रहा है लेकिन इसका ये जो डंडा सा बना है ना ऊपर, ये इसका छोटा है और इसका बड़ा है, तो इसका मतलब ये सिमिलर है। लेकिन बुक में उसने कॉन्ग्रुएंट कहा हुआ है कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो वैसे तो ये बनते नहीं हैं, सिमिलर बनते हैं, क्योंकि लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई प्रिंटिंग में हो, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट है कह लेते हैं कि चलें ठीक है जी, एक जैसे ही हैं, बाकी सारा सेम है, लेकिन ये जो ऊपर उसने गोल सा दायरा बनाया हुआ है ये छोटे बड़े हैं। उसके बाद सी है, सी को देखते हैं हम, सी के जैसा, और ये एफ़ दोनों सेम है, तो हम इसको भी कॉन्ग्रुएंट ही कह लेते हैं कि जी ये ठीक है जी, ये दोनों सेम है। उसके बाद एन, एन के साथ का ये के पड़ा है, लेकिन ये सिमिलर है, क्यों? साइज़ में फ़र्क है, वो छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको हम सिमिलर कहेंगे। ये डी है, डी के साथ का, और ये टी है, ये भी सिमिलर है, डायरेक्शन चेंज है, ये छोटा भी है और ये बड़ा भी है, तो ये भी सिमिलर है। उसके बाद ये हो गया, ये ई है, ई के जैसा ये जे है, ये भी सिमिलर है, क्योंकि ये इनका डायरेक्शन भी इधर उधर है और साइज़ में भी फ़र्क है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये भी सिमिलर है। उसके बाद ये आर रह गया, आर एम से मिल रहा है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है, इफ़ ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है जी ट्रायंगल ए बी सी के, कि उसने कहा है कि जी ये ट्रायंगल उसने ये एक दी है, इस तरह दो ये ट्रायंगलें बन रही हैं, एक इस तरफ बन रही है ए बी सी और एक ए डी सी, द राइट, और उसने कहा ये कॉन्ग्रुएंट है जी, सेम है, देन राइट द नेम ऑफ द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट साइड्स, आल्सो राइट दिस केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कि हमने एक तो इसके एंगल्स भी सेम कॉन्ग्रुएंट बताने हैं और उसके बाद उसकी साइड भी बतानी है। अब ये क्वेश्चन आया हमारा थोड़ा सा लिखने वाला, कि हम इसको लिख के एक्सप्लेन करेंगे कि जी कहना क्या चाह रहा है वो, तो हम अपने रजिस्टर की तरफ चलते हैं। अब देखें कि उसने ना हमें ये दिए हुए हैं जी, दो ट्रायंगल उसने बना के दिए हैं। बेसिकली ये कुछ इस तरह, कुछ जिस तरह एरोप्लेन की बैक साइड दुम होती है ना, उसकी उस तरह का कुछ बना हुआ है। उसने कहा जी ये दो ट्रायंगलें हैं जो मिल रही हैं, मिली हुई हैं, एक तो एक है जी ए बी सी और दूसरी है जी ए डी और सी। तो हमने इनकी जो है ना ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, हमने इनके बताने हैं कि एंगल्स कौन कौन से सेम है और लाइनें कौन कौन सी सेम है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब लिख के देने हैं उसको इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे जी ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल का साइन है, इस तरह लिखते हैं ट्रायंगल ए बी और सी, करस्पॉन्डिंग का साइन डालते हैं बीच में कि हम मुवाजना कर रहे हैं दोनों का, ये इस तरफ भी एरो और इस तरफ भी एरो, बीच में लाइन, ट्रायंगल ए डी और सी के साथ, ए बी सी का ए डी सी के साथ मुवाजना है। तो ये हो गया। उसके बाद अब हम लिखते हैं जी मैयर, लाइन हम मैयर करते हैं सबसे पहले ए और बी, ए और बी लाइन को मैयर किया, वो कॉन्ग्रुएंट है जी ए और बी, ए और सी, ए और डी के इक्वल है, हमें देखने से ही पता चल गया ए और बी, ए और डी के, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, इक्वल ऊपर ऐसे टेढ़ी सी लाइन, मैयर लाइन ए और डी के,
ये ऊपर लाइन इसलिए लगाते हैं ताकि पता चल जाए कि हमने लाइन को मेजर किया है। उसके बाद सेकंड फिर हमने ये ए बी कर ली और ए डी कर ली। उसके बाद हम कर लेते हैं ए और सी के। अब ए और सी को देखें, इस ट्रायंगल की भी ए और सी यही है और दूसरी की भी यही है, तो हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे मेजर ए और सी लाइन को हमने चेक किया तो वो ए और सी के इक्वल ही है। मेजर लाइन ए और सी, दोनों में नेम भी सेम है और उनकी लाइन भी सेम है। उसके बाद मेजर किया जी हमने बी और सी को और डी और सी को। मेजर बी और सी लाइन को मेजर किया, वो कॉन्ग्रुएंट है जी मेजर डी और सी लाइन के। ले जी, अब ये हो गई लाइनें। अब हम क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं एंगल्स की तरफ कि एंगल्स क्या क्या कैसे लिखते हैं। अब सबसे पहले तो हम लिखते हैं जी एंगल ए को देख लेते हैं। अब यहाँ पे एंगल जो बन रहा है और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है दोनों सेम है। अब एंगल हम लिखेंगे कैसे कि अब इधर भी पॉइंट का नाम ए ही है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी पॉइंट का नाम ए ही है। तो हमें थोड़ा सा ना फिर उसको बताने के लिए कुछ चेंजिंग करना पड़ते हैं। वो कैसे कि हम लिख देते हैं उसको कि मेजर एंगल बी ए सी। अब जो सेंटर में होता है ना, जब भी कभी आपने इस तरह एंगल शो करवाना हो ना कि किस एंगल को आप बता रहे हैं, उसको आपने सेंटर में रखना है। जैसे कि हम उस कहना चाह रहे हैं कि हमने मेजर किया बी ए और सी के दरमियान जो एंगल है, बी ए और सी, ए को हमने बताना था तो ए को हमने सेंटर में रखा। बी ये एंगल का साइन है, ए और सी को हमने मेजर किया एंगल बी ए और सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है जी, कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल डी ए सी के दरमियान, डी ए और सी के दरमियान। ये हमने क्यों किया? सिर्फ इस वजह से किया कि जो पॉइंट ए है ना वो दोनों का एक ही है। इस ट्रायंगल का भी नाम पॉइंट ए ही है और इसका भी ए ही है, तो इसलिए हमें बताना पड़ा कि हमने मेजर किया बी ए और सी के दरमियान एंगल वो एक ही है, इक्वल है जी डी ए और सी के। ये एक एंगल हो गया। अब उसके बाद सेकंड फिर हमने मेजर किया जी एंगल बी, मेजर एंगल बी। इसको अब हम सिंगल ही लिख सकते हैं क्योंकि इसका नाम और इसका नाम अलग अलग है। हमने मेजर किया एंगल बी, वो कॉन्ग्रुएंट है जी मेजर एंगल डी के, वो सेम है। उसके बाद हमने फिर एंड पे क्या किया, मेजर किया ए सी और डी को, ए सी और बी को। अब हमने सी वाला पॉइंट भी देखना है, इसमें भी ये देखें कि इसमें सेम है। इस ट्रायंगल का भी पॉइंट सी ही है और इस ट्रायंगल का पॉइंट भी सी ही है, बिल्कुल एक ही तरह। फिर हमने लिख दिया उसको मेजर एंगल, हमने मेजर किया ए सी और बी के दरमियान। सी को बताना था तो सी को सेंटर में रखा, ए को इधर लगाया, ए सी और बी का एंगल हमने मेजर किया तो वो कॉन्ग्रुएंट है जी मेजर एंगल ए सी और डी के दरमियान, ए सी और डी के। तो ये हमारी लाइनें भी हमने मेजर करवा दी और उसके बाद हमने कॉन्ग्रुएंसी मेथड के मुताबिक एंगल्स भी बता दिए। तो बस इतना सा काम था हमारा, ये हमने क्लियर कर लिया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने एक छोटा सा उसने दिया है क्वेश्चन, बड़ा इजी सा है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। उसने कहा है जी इन द एडजॉइनिंग फिगर आ पैरालेलोग्राम ए बी सी डी। अब ये उसने एक डायग्राम दी है, इसको कहते हैं पैरालेलोग्राम, कि थोड़ी सी तिरछी सी होती है इस तरह, उसके अंदर भी ट्रायंगल्स बन रही होती हैं। उसने कहा है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी एंड 4 ट्रायंगल्स, उसके अंदर 4 ट्रायंगलें बन रही हैं, 1 2 3 4। कौन कौन सी? ए ओ डी, उसके बाद डी ओ सी, सी ओ बी और ए ओ और बी आर शॉन, जो कि शो की गई हैं। विच पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल्स अपीयर्स टू बी कॉन्ग्रुएंट, के दोनों ये दो का एक एक पेयर बन रहा है, ये एक सेम है और ये एक सेम है, कि वो कौन किस तरह कॉन्ग्रुएंट है। स्टैट द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कि कॉन्ग्रुएंसी की शक्ल में बताना है, मतलब लिख के बताना है उसको कि ये कौन कौन सी इनमें ट्रायंगल्स सेम है, कॉन्ग्रुएंट हैं।
तो उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब ये बिल्कुल आसान है, हमने जस्ट इसमें 2 लाइनें लिखनी है और हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। अब हमने क्या कहा जी कि इधर उसने नाम दिए हुए हैं, ये है जी O, ये B है, A B C और ये D पॉइंट है। अब हमें पता चल गया, दिखने में पता चल रहा है कि ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं जी कि ट्रायंगल A O और D, A O और D कॉन्ग्रुएंट है जी ट्रायंगल B O और C के, ट्रायंगल B O और C के। हमें पता चल गया A O और D और B O और C दोनों सेम है। फिर हमने दूसरा लिख दिया है जी कि ट्रायंगल DOC, DOC कॉन्ग्रुएंट है जी ट्रायंगल AO और B के, AO और B के। बस ये 2 चीज़ें हमने उसको बतानी थी कि ये 2 एक जैसी हैं और ये 2 एक जैसी हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें वो कह रहा है गिवन दैट मैयर एंगल बी 2 ट्रायंगल उसने दी है, मैयर एंगल बी, उसका एंगल बी जो है इक्वल है मैयर एंगल एम के, कि ये एंगल बी और ये एंगल बी सेम है। देन प्रूवन दैट द ट्रायंगल शोन आज कॉन्ग्रुएंट, कि हमने प्रूव करना है कि जो दोनों जो ट्रायंगल्स शो की गई हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हम इसको कैसे शो करेंगे, अब हम इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हमने देखना है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल शो करवानी हो ना कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, हम उसकी कोई सी 3 चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि हम तीनों लाइनें बता दें कि सेम है। अगर एंगल है तो हम 1 एंगल और 2 लाइनें बता दें। अगर हम 2 एंगल और 1 लाइन बता दें तो हमें पता चल जाता है कि जी हमारी जो है ट्रायंगल सेम है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि अब हम सबसे पहले तो हम लिखते हैं जी एंगल, मैयर एंगल बी, जो उसने कहा ही था साथ, मैयर एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है जी मैयर एंगल एम के। एक चीज़ तो ये हो गई कि जी एंगल बी और एंगल ए सेम है। उसके बाद दूसरी चीज़ हम मैयर करते हैं कि जी मैयर एम और एल लाइन ए और बी, ये देखें ना, ये दोनों हाइपोटेनियस ही बन रहे हैं ना, ये 90 डिग्री की है, ये भी 90 डिग्री की है, ये सेम है और ये इसके साथ सेम है। ऊपर से उसने निशानी के लिए छोटी लाइनें लगाई हुई हैं बीच में, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाली और ये वाली लाइन एक जैसी है। कि मैयर लाइन मैयर की हमने एम और एल, वो कॉन्ग्रुएंट है जी मैयर लाइन ए और बी के, ए और बी के। 2 चीज़ें सेम हो गई। अब तीसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि जी ये एल्टीट्यूड सेम करा लेते हैं। कि मैयर हमने किया मैयर लाइन एम और एन, एम और एन को कॉन्ग्रुएंट है जी मैयर लाइन बी और सी के। अब यहाँ पे बी और सी है, यहाँ पे एम और एन है। वो कैसे पता चला, इसमें 2 लाइनें इधर लगाई हैं, इसमें 2 लाइनें इधर लगाई हैं। मैयर किया लाइन बी और सी के। तो ये हमारी 3 चीज़ें पूरी होगी जो हमने पीछे पढ़ा था कि जी 3 चीज़ों के साथ हमें पता चल जाता है। अब हम चौथी चीज़ देखें या ना देखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इसको किस तरीके से किया, साइड एंगल साइड से। एक हमने साइड ली, दूसरा एंगल देखा, तीसरा भी साइड देखी। साइड एंगल साइड इज़ इक्वल टू, दूसरे में भी हमने देखा जी साइड एंगल साइड ही, कि एक साइड एक एंगल और एक साइड सेम थी, दूसरे की भी साइड एंगल और साइड सेम थी। देन प्रूव ट्रायंगल एम एन और एल इक्वल है जी ट्रायंगल ए बी और सी के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।